हम समझते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एक बार और अगेन इसको रीड करना पड़ेगा, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल की कोई दो साइड, ट्रायंगल की टू साइड, ठीक है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? तीन साइड। कह रहा है कोई दो साइड के किस पॉइंट को? मिड पॉइंट को। किस पॉइंट को? ये ट्रायंगल की कोई दो साइड के ये क्या हैं? मिड पॉइंट, डी और ई। ट्रायंगल की दो साइड के क्या हैं? मिड पॉइंट हैं। क्या हैं? मिड पॉइंट। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या है? थर्ड साइड के क्या है? थर्ड साइड के पैरेलल है, तीसरी भुजा के क्या है? समांतर। ऐसा आपको प्रूव दैट करना है, ऐसा आपको शो दैट करना है, ठीक है। तो आपको हिंदी में इस क्वेश्चन को समझ लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझ लें कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। हिंदी में ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, जैसे कोई त्रिभुज है, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किस मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी, पैरेलल होगी। ये चीज़ आपको प्रूफ दैट करना है, समझ गए। तो कोई ट्रायंगल की कोई दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये कोई ट्रायंगल की ये कोई टू साइड हो गए और ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कौन है? अब आपको यहाँ पे प्रूफ दैट क्या करना है बच्चों? प्रूफ दैट क्या करना है? डी पैरेलल टू बी सी। दो लाइनें पैरेलल है ना, तो दो लाइनें पैरेलल होने पे क्या होता है? स्लोप इक्वल आता है ना। तो जो डी का स्लोप हो वही किसका स्लोप होना चाहिए? तो अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाए दैट मीन्स डी पैरेलल टू बी सी है कि नहीं? बोलें। अब ए का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा कि नहीं? बी का कुछ ना कुछ होगा, सी का भी कुछ ना कुछ होगा, बोलें। लेकिन क्या आपको पता है? नहीं पता होने पर यूजिंग कोऑर्डिनेट, देखिए ये चीज़ आप किस में पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट लेट करने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन आपको वेक्टर में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वेक्टर में। तो वहाँ पे वेक्टर सा कुछ आपको लेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट में मिला है। तो आप जान ही रहे हैं कि जो ट्रायंगल के वर्टाइसेज होते हैं, जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, क्या होते हैं? x1 y1, x2 y2 और x3 y3। बोले यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? सिंस। क्या लिखेंगे? सिंस डी इज द, सिंस डी इज द, सिंस डी इज द मिड पॉइंट, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बोले डी, सॉरी, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिखेंगे कि नहीं बताएं? लिखेंगे, चूंकि डी ए बी का क्या है बताएं? चूंकि ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है मैंने बताया है। कैसे? कि फर्स्ट वाले में फर्स्ट को ऐड करो, फर्स्ट वाले में यहाँ का फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट से ऐड होगा अपॉन 2। करिए, फर्स्ट वाले में फर्स्ट को ऐड करें अपॉन 2, फिर कामा, नंबर 2 में ऐड होगा, जो फार्मूला जानते वही लिख दो, y1 प्लस y2 अपॉन 2। किसका कोऑर्डिनेट आ गया बोलो? डी का आ गया कि नहीं? फिर अगेन क्या लिखोगे? सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पुनः क्या लिखोगे? ई ए सी का क्या है?
मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करोगे अपान 2, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा अपान 2, सेकेंड में सेकेंड ऐड होगा अपान 2। समझ में आ गया बात? तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास कि नहीं? क्या आ गया है? क्या आ गया बोलो? समझ में आ गया बच्चों? तो डी का भी कोऑर्डिनेट है अपने पास, ई का भी अपने पास कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ दैट करना है बोलें? डी पैरेलल टू बीसी। तो डी और बीसी की स्लोप क्या आनी चाहिए? आइए किसकी स्लोप निकालते हैं? किसकी स्लोप निकालते हैं? डी की। कैसे? राइज अपान, ये फार्मूला लगाना है, राइज अपान रन वाला लगाना है ना। अब ये देखिए, ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका काम करेगा? x1 y1 का, और ये वाला x2 y2 का। तो y2 की वैल्यू यहाँ वहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या है? y1 प्लस y3 अपान 2 ना। y1 कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। होल अपान x1 प्लस x3 अपान 2, फिर x1 प्लस x2 अपान 2। ये बताएं, ऊपर एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर क्या हो जाता है? नोट डाउन हो जाता है। आप गलती कहाँ करोगे? यही करोगे। डिनोमिनेटर सेम है तो नोट कर लोगे। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा। आप क्या करोगे? y1 को तो माइनस में ले लोगे, लेकिन y2 को प्लस में ले लोगे। देखो बोल भी रहे हैं साहब। तो अरे आपका सेंटेंस पूरा करना है। ओके, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ऐसे नीचे x1 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 अपान पूरे के अपान 2 होगा। ये 2 से ये 2 निकल लेगा कि नहीं बताएं? यहाँ पे और कौन कैंसिल आउट होगा? y1 से प्लस y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस x1 से प्लस x1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या आया? y3 माइनस y2 अपान क्या गया? x3 माइनस 2 है ना। ये किसकी स्लोप है? डी की स्लोप है कि नहीं? और यही स्लोप किसकी आनी चाहिए? बीसी की। तो बीसी की स्लोप निकालोगे, आ नहीं जाएगा? बीसी की स्लोप यार, बीसी की स्लोप निकालो। तो ये फार्मूला यही तो लगाओगे, राइज अपान रन, y3 माइनस y2 अपान। तो दोनों की स्लोप इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या हुआ? डी पैरेलल टू क्या हो गया बच्चों? बीसी। हो गया आंसर। बोलो आया कि नहीं समझ में? भाई कोई भी ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसेस क्या होते हैं? यही तो होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ना। कहा ट्रायंगल की कोई दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो एक लाइन बनी। ये लाइन जो है थर्ड वाले के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो मतलब आपको डी पैरेलल टू बीसी लाना था। अब दो लाइनें पैरेलल हों तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ रखा है? स्लोप्स इक्वल होंगी। परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा? -1 होगा ना। जहाँ नहीं वहाँ इस चीज़ का आप यूज करते रहेंगे और क्वेश्चन अपना ऐसे सॉल्व होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नोट डाउन।